दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई दलों ने जाने से कर दिया इनकार। दरअसल अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने से कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। वहीं पार्टी का ये इनकार सियासी गलियों में अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पार्टी के इस फैसले के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के नहीं जाने के निर्णय पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर तब जाने में खुशी होगी जब राम मंदिर का निर्माण विधिवत रूप से पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने भी लोगों को गया है उनमें से कितने लोगों ने यह निमंत्रण स्वीकार किया है। हमारे कोई भी स्थापित धर्मगुरु ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है और इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार जिस मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो उस मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसे अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्हें निमंत्रण गया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई जितनों के पास भी निमंत्रण गया है उनमें से कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना जैसी पार्टी तो बाबरी विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने भी जाने से इनकार कर दिया है। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने पर हमको तो खुशी होगी लेकिन उसका विधिवत रूप से पूरा निर्माण हो जाएगा तब हमें खुशी होगी। उन्होंने इसे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आयोजन करार दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने पर स्वामी अखिलेश्वरानंद ने बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। दरअसल बाबरी विध्वंस के दौरान कार सेवक रहे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज को भी श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन और प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह का निमंत्रण मिला है। अपने जन्मदिन पर अयोध्या से आए विशेष आमंत्रण से गदगदा स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने एबीपी लाइव से खास बातचीत में कहा कि ये उनके लिए बेहद गर्व और गौरव की बात है। राम जन्मभूमि के संघर्ष में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रण का बहिष्कार करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से ही देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदा से सनातन विरोधी रही है। अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम मंदिर समारोह का न्योता ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने अपने पाप कम करने का सुनहरा मौका गवा दिया। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने नेतृत्व में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण देकर कांग्रेस पार्टी को अपने पाप कम करने का सुनहरा अवसर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचार को लेकर इस तरीके के निमंत्रण की हकदार नहीं थी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस निमंत्रण को स्वीकार कर हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी लेकिन उसने एक बड़ा मौका गवा दिया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के साथ जैसा किया था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर के साथ भी वैसा ही किया है। इतिहास उन्हें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में आंकता रहेगा। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के 3 शीर्ष नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार करने के विपक्षी पार्टी के फैसले की जमकर आलोचना की और दावा किया कि इससे भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक विरोध उजागर हो गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावनाओं के कारण कांग्रेस पार्टी देश का विरोध करने की हद तक चली गई है और अब भगवान राम का भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारतीय परंपराओं और संस्कृति के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है लेकिन कांग्रेस पार्टी और समान मानसिकता वाले अन्य विपक्षी दलों के लिए कट्टरपंथी राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तुष्टीकरण की चरम सीमा पर पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के चलते प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है और तुष्टीकरण के लिए वो हिंदू मान्यताओं का विरोध कर रही है। पिछले 2 से 4 दशकों में जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि
कि मैं उनके फैसले से जरा भी हैरान नहीं हूं। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और राम सेतु पर भी सवाल खड़े किए थे। वर्तमान कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो वहीं बीजेपी नेता सीटी रवि ने दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के प्राचीन सोमनाथ मंदिर में जाने से साफ इनकार कर दिया था। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में जाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही है। अगली बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र की आ गई तारीख, 31 जनवरी से होगी शुरुआत। दरअसल संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और ये 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगी। ये बजट सत्र काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार अंतरिम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल यह बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों बना ली दूरी? जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है? दरअसल मौजूदा वक्त में से जरूरी समझिए या फिर सियासी मजबूरी कि कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आखिर उसने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार क्यों कर दिया? दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के गद्दावर नेता राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में यह तक दावा किया गया था कि चेन्नई में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने ऐलान किया था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। अब अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कही गई बात का यकीन करें तो राजीव गांधी के कहे मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है वो राजीव गांधी वाली नहीं है। राजीव गांधी गुजर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बाकायदा पत्र जारी कर इस बात का ऐलान भी किया है कि कांग्रेस और उसके नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ इस वजह से कर रही है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय बीजेपी लेती है? क्योंकि पत्र में जयराम रमेश ने जो लिखा है उसका तो सार यही निकलता है। अब कांग्रेस की बात में सच्चाई तो है कि बीजेपी ने 1989 के पालपुर अधिवेशन से ही राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बना रखा है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो राम मंदिर का श्रेय लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1984 में 404 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से ही बाहर हो गई। फिर 1991 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन यह कहा कि बिना बाबरी गिराए ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। 1991 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इस जीत में कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर की कोई खास भूमिका नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को अब वही दिन याद आ रहे हैं जिसकी वजह से उसने खुद को राम मंदिर से अलग कर लिया है? क्योंकि उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जब जब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर अभी हालिया बीता मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को इन सभी चुनावों में नुकसान ही हुआ है। भले ही राहुल गांधी ने जनेऊ लपेटकर मंदिर मंदिर परिक्रमा की या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवरात्र का व्रत रखा या फिर कमलनाथ ने राम कथा का आयोजन करवाया या फिर भूपेश बघेल ने कौशल्या माता मंदिर बनवाया, उसे चुनावी फायदा नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी से कम मुस्लिम वोट बैंक ना छिटके, इसकी ही जुगत में कांग्रेस पार्टी ने खुद को राम मंदिर से दूर कर लिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि पूरे देश में मुस्लिमों का वोट करीब 15% है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के पाले में जाता है। इस बार भी जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं तो कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक को साध कर रखना चाहती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। अगली बड़ी खबर, सनातन विरोधी है इंडिया गठबंधन, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की फोटो वाला पोस्टर बीजेपी ने कर दिया जारी। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेता शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर विपक्षी दलों पर बीजेपी हमलावर है। इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया है। बीजेपी के पोस्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी की फोटो है। इसमें लिखा गया है कि पहचानिए राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले चेहरों को। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में इंडिया गठबंधन पर छाया संकट। कांग्रेस की कमेटी से नहीं मिलेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने सीटों को लेकर साफ कर दिया रुख। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के साथ में लगातार बैठकें कर रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग नहीं करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने टीएमसी से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक में पार्टी किसी भी नेता को नहीं भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें ही कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो राजी नहीं है क्योंकि ये काफी कम सीटें हैं। ऐसे में इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। वहीं एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की मांग बंगाल की 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन ममता बनर्जी मात्र 2 सीटें ही दे रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति अब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ में मीटिंग कर चुकी है। आपको बता दें कि लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस की कमेटी से मीटिंग करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण ठुकराने का असर अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। कई जगह कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोटा में राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है कि वे अब सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ठुकराने के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में देहात कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कंवर सिंह चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। आपको बता दें कि कंवर सिंह चौधरी ने कहा कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि यही सोच के साथ हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक धर्म और एक जाति को साधने के लिए हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। कांग्रेस के आला कमान को हिंदू धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए हमने लाठियां खाई वो हमारे धर्म को वोट बैंक की खातिर नजरअंदाज कर रही है, उसका अपमान करने का प्रयास कर रही है, ये कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी भावनाओं को आहत किया है। पार्टी में लाखों की संख्या में हिंदू धर्म से जुड़े पदाधिकारी हैं और राम भगवान सभी के आराध्य हैं। हमें तो खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हमें पहली बार 2 दिवाली मनाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ में गौ रक्षा मंच के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर सनातन धर्म के लिए कार्य करने आगे आए कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा धारण करवाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले आपने क्या ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू है। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने राम मंदिर पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज झा ने कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि गांधी मंदिर जाकर राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसीलिए हे राम कहते हुए स्वर्ग गए। आरजेडी सांसद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आप कौन हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू है। मैं अपनी बात करूं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो मैं नहीं जाता हूं, बुधवार को जाता हूं। उन्होंने कहा कि कोई बाद में जाएगा तो कोई पहले जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे और ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का सिस्टम विकसित किया है ये मैं समझता हूं कि कभी हिंदू धर्म का भी कोई स्वभाव नहीं रहा। आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
अगली बड़ी खबर, शिवसेना के विधायक ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने तो चौराहे पर लगा लूंगा फांसी। दरअसल शिवसेना के सिंधी गुट के विधायक संतोष बागड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ये दावा है और ऐसा ही होगा। यही नहीं, इससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि यदि मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं चौराहे पर फांसी लगा लूंगा। संतोष बागड़ ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य न ठहराने और उन्हें ही असली शिवसेना बताए जाने के स्पीकर के फैसले के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि हम लोगों का फैसला सही था और हम बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। संतोष बागड़ ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि शिवसेना और भाजपा की जीत हो। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लिखकर रख लेना, मैं चौक पर जाऊंगा और खुद को फांसी लगा लूंगा। यही नहीं, संतोष बागड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास में अभी भी वक्त है कि वे हमारे साथ आ जाएं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे साहब अभी भी वक्त गया नहीं है। राम मंदिर बन रहा है और बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हुआ है। आज उनकी आत्मा बेहद खुश होगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास में अभी भी वक्त है कि वे हमारे साथ आ जाएं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बिखर जाएगा महागठबंधन, सभी दल अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। दरअसल एक तरफ बिहार में महागठबंधन के बीच में सीटों के बंटवारे का पेच फंसा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन पूरे तरीके से बिखर जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी को जेडीयू कहती है कि 2019 में आपका खाता नहीं खुला था, तो वहीं आरजेडी वाले जेडीयू को कहते हैं कि 2014 में आप सिर्फ 2 सीटें जीते थे और दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि आपकी तो 1 सीट से ज्यादा की हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन है या फिर लठबंधन है। उन्होंने कहा कि बिहार महागठबंधन के दलों को पता है कि वो लोग चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सब ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। आगे बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में सम्मान नहीं मिला है, ना तो उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया गया और ना ही संयोजक बनाया गया। उन्होंने कहा कि गुस्से में अब जेडीयू वाले इसीलिए 16 से 17 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार का महागठबंधन बिखर जाएगा और सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।